सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब आद्या की यादों का जोर का झटका अनुज को कुछ ज्यादा ही जोर से लग चुका है। अब जिसकी वजह से अनुज का हाल बेहाल हो चुका है और आज वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच एक जंग चल रहा है। यहाँ पर अब अनुज ने आद्या की याद में इलेक्ट्रिसिटी वायर को छू लिया है, जिसकी वजह से इसे एक बहुत जोर का झटका लगा है और झटके की वजह से अनुज को बहुत गंभीर चोटें आई हैं। जब यहाँ पर अनुपमा पहुँचती है और वो अपने अनुज को इस हाल में देखती है तो उसकी तो आंखें खुले की खुले जाती हैं। और यहाँ पर बात इतनी बढ़ चुकी है कि अब बात अनुज की जान पर बनाई है। यहाँ पर बाला काका, सागर और अनुपमा अनुज को जल्दी नज़दीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, पर लेकिन डॉक्टर्स ने कह दिया है कि अब अनुज का बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उन्होंने सब चीज़ें ट्राई कर ली, पर लेकिन यहाँ पर अनुज को जीने की चाह ही नहीं है। यहाँ पर बस वो आद्या आद्या कर रहा है। अब बस एक आद्या ही है जो उनकी जान बचा सकती है। अगर यहाँ पर आद्या आ जाए और इनसे एक बार बात कर लें तो ये पूरी तरह ठीक हो जाएंगे, वरना इनका बचना मुश्किल है। यहाँ पर अब अनुज जिंदगी और मौत के बीच एक जंग लड़ रहा है, वो भी आद्या के लिए। यहाँ पर अनुज सिर्फ आद्या का नाम ही ले रहा है। यहाँ पर अनुपमा, देविका और बाकी सभी लोग अनुज को बहुत समझाते हैं, पर लेकिन यहाँ पर अनुज को सुनने को रेडी नहीं है। वो अपनी बेहोशी की हालत में बस आद्या का नाम ले रहा है। डॉक्टर कहते हैं कि ये सब तो सुन पा रहे हैं, पर लेकिन ये कुछ नहीं बोलेंगे जब तक इनके सामने आद्या नहीं आएगी। अब यहाँ पर अनुपमा के सामने सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि आद्या कहाँ पर है। और अब यहाँ पर कान्हा जी के सामने अनुपमा अपने पति अनुज की जिंदगी की भीख मांगती है। वो कहते हैं कि कान्हा जी कुछ भी करिए, पर लेकिन मेरे अनुज की जान बचा लीजिए और मेरी आद्या को वापस ले आइए। कुछ भी कीजिए, कैसे भी कीजिए, पर लेकिन मेरी आद्या को ले आए ताकि अनुज की जान बच सके। और हम सबको पता है कि जब जब अनुपमा ने अपने कान्हा जी से कुछ मांगा है तो कान्हा जी ने देर सवेरे से ही अनुपमा को वो सारी खुशियाँ, वो सब चीज़ें दी हैं जो उसने मांगी है, पर लेकिन अनुपमा की समझदारी की वजह से वो सब चीज़ें खो बैठती है। यहाँ पर अनुज की जान बचाने के लिए देविका ने एक वीडियो पोस्ट करी है, जिससे वो आद्या ढूंढने की मुहिम चला रही है और वो अनुज के हाथ दिखाती है और वीडियो में कहते कि आद्या तुम जहाँ कहीं भी हो अपने पॉप्स की जान बचा लो। यहाँ पर इस वीडियो को वायरल करवाने के लिए वो तपिश की मदद लेती है और यहाँ पर वीडियो काम कर चुकी है। ये वीडियो आद्या तक पहुँच चुकी है। जब आद्या इंटरनेट पे अपने पॉप्स को इस हाल में देखती है तो इसको यकीन नहीं होता। इन 6 महीनों में मेरे पॉप्स का क्या हाल बना दिया है उस अनुपमा जोशी ने। मुझे पूरा यकीन था कि अनुपमा जोशी ऐसा ही करेगी, पर लेकिन मुझे मेरे पॉप्स की जान बचानी होगी, चाहे उन्हें मुझसे प्यार हो या ना हो, पर लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और यहाँ पर आद्या बिना एक पल गवाए सीधे पहुँच जाती है हॉस्पिटल, पर लेकिन यहाँ तो हॉस्पिटल में वनराज अनुपमा और बगैर का मजाक बनाता है। वो कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम एक मरी हुई लड़की को जिंदा करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। सबको पता है कि आद्या मर चुकी है, पर लेकिन नहीं, तुम लोग मानने को रेडी नहीं हो। वनराज कहता है कि अनुपमा तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुमने पहले मुझे बर्बाद करा, मेरे समर की जान ली, उसके बाद तुमने आते की जान ली, तुमने अनुज को बर्बाद कर दिया। और इतना काफ़ी नहीं था कि अब तुम अनुज की जान लेने वाली हो। सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमसे मैंने पहले भी कहा था कि अनुज का इलाज करा, उसे पागल खाने भेज दो, पर लेकिन नहीं, तुम्हें तो महान बनना है, तुम्हें उसका ख्याल रखना है, उसका ख्याल रखो। अब वो बेचारा जिंदगी और मौत के बीच एक जंग लड़ रहा है। पर लेकिन सभी का मुंह बंद कराने के लिए यहाँ पर आद्या की एंट्री हो चुकी है। आद्या को देखकर सभी को तो होश उड़ गए हैं। यहाँ पर अनुपमा को यकीन नहीं होता कि उसकी बेटी उसके सामने खड़ी है, पर लेकिन यहाँ पर आद्या किसी से बात नहीं करती। वो सीधे अपने पॉप्स के पास जाती है, उनका हाथ पकड़ती है और वो कहती है कि पॉप्स मैं आ गई हूँ, पॉप्स आँख खोलिए। और यहाँ पर जैसे ही अनुज अपनी आद्या की आवाज़ सुनता है और तुरंत आंखें खोल लेता है। ये सब चीज़ें किसी चमत्कार से कम नहीं है। किसी को यकीन नहीं होता कि आद्या वापस आ चुकी है। यहाँ पर मुझको यकीन नहीं होता कि उसकी बेटी उसके सामने खड़ी है। वो आद्या को छूता है और कहते कि आद्या तुम कहाँ थी। आद्या कहते हैं कि पॉप्स मैं आपके पास थी, तो मुझे लगा था कि आप मुझे भूल गए। 6 महीनों से आप मेरे पास आए नहीं, तो मुझे लगा कि आप मुझे भूल चुके हैं। पर लेकिन जैसे ही मुझे पता लगा कि आप मुझे याद कर रहे हैं, आपकी जान खतरे में, मैं भागी भागी आपके पास आ गई। और यहाँ पर ये वीडियो देखकर हॉस्पिटल पहुँच चुकी है बरका। पर लेकिन वो दोनों तो बहुत खुश थे कि फाइनली अब अनुज की जान चली जाएगी और उनके रास्ते की सारी परेशानी खत्म हो जाएंगी। पर लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचते और देखते कि वहाँ आद्या ने आकर उसकी जान बचा ली है, तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब अनुज पूरी तरह ठीक हो जाएगा और उनकी शामत आने वाली है। कहानी में आया नया ट्विस्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं कि सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।